हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल टारगेट मैथ बाय जगदीश सर में स्वागत है। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम हिंदी में कहते हैं मानक रूप। मतलब इसमें ऐसी संख्या दी रहेगी जो बहुत बड़ी ही होगी और उसको हमें छोटे पदों में लिखना होगा। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आज चलते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। और इसको जानने से पहले चलते हैं हम कुछ कैसे संख्या को पावर में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम जान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम इसको समझते हैं 100। यहाँ पर हमारा एक दिया गया है नंबर 100। इसको हम 100 भी लिख सकते हैं और इसको हम चाहें तो 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। समझिए यहाँ ध्यान से, 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बार बार हमें 10 के ही पावर में लिखना होगा। इसी कारण हम इसको भली भात से समझते हैं। जैसे कि 10 इंटू 10 का मतलब है 10 टू टाइम लिखा है, तो यहाँ पर कुछ पावर ना लगा रहे, कुछ पावर ना लगे रहे तो यहाँ पर 1 माना जाता है और यहाँ पर भी 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1000। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसको हम 10 10 100 100 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। जब बेस सेम होता है तो उसको पावर को हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ होगा 10 की पावर 3। एक संख्या लिखा है 3 के पावर 5, तो इसमें इस संख्या को हम पावर बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। और इसको इसका एक नाम और है एक्सपोनेंट। इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स होता है घातांक। और ये जो संख्या नीचे लिखी होती है इसको हम बेस बोलते हैं, बेस। और इसको हम हिंदी में आधार कहते हैं, आधार। ये है आधार। तो हम चलते हैं इसको और समझते हैं। जैसे कि हमारा यहां लिखा है, ये संख्या लिखी हुई है, तो इसको हम पावर में करने के लिए इसको हम तोड़ लेंगे 10 के भाग में। 1 2 3 4 और 1 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 5। आशा करते हैं आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपना कुछ क्वेश्चन इसी पर सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 7, लिखने के बाद में 1 2 3 4 5 0 लिखा हुआ है, 7 लाख। तो इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 1 लिखकर हम इसके बगल में 50 लगा देंगे। 50, इसको 50 हम लगा देंगे इसके बगल में। फिर इसके बाद में ये रहेगा 7 और उसके बाद में इसको हम हर एक 10 जो लिखा है इसको अलग कर देंगे। ये हम डिटेल में यहां समझते हैं, अभी हम शॉर्टकट में भी करेंगे इसको सॉल्व। तो हो जाएगा 7 इंटू 1 2 3 4 5। यहां पर 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 10 के पावर 5। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड रूल, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 7 इंटू 10 के पावर 5। ये रहा हमारा आंसर। जैसे कि हम एक अदर एग्जांपल लेते हैं 7 8 2, 7 8 2, इसके बगल में हम 30 लगा देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 8
2 लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ बन जाएगा 3 जीरो है तो 10 के पावर 3। जैसे कि हम इसको आपको कई बार एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझा चुके हैं। यहाँ पर हो जाएगा 7 के पावर 3। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि पहले एक डिजिट के बाद में डेसिमल होना चाहिए। कोई भी संख्या कितनी बड़ी लिखा हो और पहले डिजिट के बाद में डेसिमल लगा होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ 7 और 8 के बीच में डेसिमल कर देंगे, 7 और 8 के बीच में। अब यहाँ ये ध्यान रहे कि जब कहीं डेसिमल ना लगा हो, किसी भी संख्या में कहीं पर डेसिमल ना लगा हो, तो हम अपना जो डेसिमल मानते हैं वो सबसे लास्ट में मानते हैं, सबसे लास्ट में मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 के बाद में हम ये मान लिए हैं कि डेसिमल है, तो इसको हम ले गए हैं 1 2 डिजिट। टोटल हम डेसिमल को 2 डिजिट आगे कर दिए हैं। इसी कारण यहाँ पर 10 के पावर 2 और आ जाएगा। और ये कहां से आया, इसको हम 100 भी लिख सकते हैं। क्यों 100 कहां से आया, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल आगे की ओर गया है, 2 डिजिट डेसिमल आगे की ओर गया है, इसी कारण यहाँ पर 100 आ गया। फिर उसके बाद में लिखा है 10 के पावर 3। अगले स्टेप में 7.82 लिखेंगे। उसके बाद में इसका भी 100 का बन जाएगा 10 की पावर 2। यहां भी बन जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीपल में 10 के पावर 3। आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, 7.82 इंटू 10 के पावर 5। क्योंकि यहां पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 2 3 5। ये रहा हमारा आंसर। हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है 8 5 6 2 1 2 3 4। इसके बाद में ये 4 जीरो लगा है। इसको हम सॉल्व करते हैं 8 5 6 2 इतना लिख लेंगे और फिर लिखेंगे 10 के पावर 4। क्योंकि 10 के पावर 4 क्यों लिखेंगे, यहाँ पर कितने जीरो लगा है, 4 जीरो लगा है, इसी कारण हम 10 के पावर 4 लिख देंगे। अगले स्टेप में हमारा यहाँ डेसिमल जब कहीं पर ना लगा हो तो सबसे लास्ट में माना जाता है, इसको हम उठाकर यहाँ पर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 8.562। इस प्रकार से हम यहाँ 1000 लिख लेंगे, क्योंकि एक डिजिट जाने पर 10 मिलता है, 2 डिजिट जाने पर 100 और 3 डिजिट जाने पर 1000 यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में मल्टीप्लाई में लिखेंगे 10 के पावर 4। अगली स्टेप में 8.562 इंटू 10 के पावर ये हो जाएगा 3 इंटू में 10 का पावर 4 ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं 8.562 इंटू यहाँ बेस सेम है तो वही रहेगा और पावर इसका ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 347। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा होल नंबर में। अब हम कुछ डेसिमल नंबर का सीखते हैं। कुछ संख्या ऐसे लेंगे जो डेसिमल में रहेगा तो उसका हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें माइनस के 10 के पावर में लिखना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 0.0005625 ये हमारा अंक लिखा हुआ है, ये एक नंबर लिखा हुआ है 0.0005625। ऐसा कोई नंबर लिखा है और हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये जो जीरो है इसको ले आएंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए कोई भी संख्या लेते हैं और उसके शुरुआत जब स्टार्टिंग जो
डिजिट होता है उसके बाद डेसिमल होना चाहिए। तो ये तो 0 0 सारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 से ही उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5.625, ये हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ 10 के पावर, अब ये माइनस में लिखा जाएगा, जितने डिजिट हम पीछे की ओर गए हैं उतने माइनस में लिखा जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4, तो हो जाएगा 10 के पावर -4। ये ध्यान रहे बच्चों कि यहाँ पर जब हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और पीछे की ओर ले जाते हैं डेसिमल को, तो हम हमेशा माइनस के पावर में लिखते हैं। एक इसका अदर एग्जांपल है 0.00023। एक एग्जांपल इसका ये है, इसमें पॉइंट के बाद में हम देखते हैं कि कितने अंक हम जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, हम सबसे पहले तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल करेंगे। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल करने के लिए हमारा हो जाएगा 237 इंटू 10 के पावर, यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना डिजिट 10 के पावर में लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 10 के पावर -7। ये रहा हमारा आंसर। तो चलते हैं बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।